Hello dear students, welcome to online learning class in my YouTube channel GetShare. Now today I am discuss about the some MC question of your computer chapter. Okay, आज हम कुछ क्वेश्चंस लर्न करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन के क्या क्या आंसर हो सकते हैं, उस क्वेश्चन को समझेंगे और अपने नॉलेज को अपडेट करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड। तो सी लैंग्वेज कब डेवलप हुआ था? सी लैंग्वेज, सी मीन्स सी लैंग्वेज, सी भी होता है और सी प्लस प्लस भी होता है। अब आपको ये देखना है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज ये कब डेवलप हुआ था। तो आप याद कर लीजिए, ये आपका डेवलप हुआ था 1972 में, और इसके डेवलपर जो थे वो डेनिस रिच थे, डेनिस रिच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ ए फ्लोट टाइप। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये देखना होगा कि क्या आपके पास कभी आपने सी लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज आपने कभी लर्न किया है। अगर नहीं किया है तो आपको ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर लर्न किया है तो आप जल्दी समझ जाएंगे कि यहाँ पे फ्लोट जो होता है वो एक डेटा टाइप होता है जिसकी मेमोरी ऑक्यूपाई 4 बाइट्स, जो आपको सी लैंग्वेज चैप्टर में बता दिया जाता है। नहीं मालूम है कोई बात नहीं, क्योंकि सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज ये सब आगे के कोर्सेस में पढ़ाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर कंबाइंड बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग आर कार्ड। अब ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये तो आपके प्रीवियस क्लास में पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर में दोनों फीचर्स पाए जाते हैं, कि मेजरिंग का भी आता है, काउंटिंग का भी आता है। आप ये कह सकते हो उसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों फीचर्स होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, आज के टाइम में ज़्यादातर कंप्यूटर कैसे होते हैं बताने की ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं डिजिटल होते हैं, ठीक है। और एनालॉग इंजीनियर और साइंटिस्ट यूज करते हैं, और हाइब्रिड जो है वो आपके हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर। अरे ये तो बहुत ही सिंपल सा एकदम प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है। फिजिकल स्ट्रक्चर जिसे आप कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो देख सकते हैं, कंप्यूटर का पार्ट्स को देख सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टाइप का कंप्यूटर डाटा रिप्रेजेंट एज अ डिस्क्रीट सिग्नल। तो आपको ये देखना है किस तरह के कंप्यूटर में जो डेटा होते हैं वो डिस्क्रीट सिग्नल में, डिजिटल में होते हैं, क्योंकि डिजिटल में आपका 0 और 1 होता है जो कि बाइनरी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह इनमें से कौन सा आपका फॉर्म ऑफ पीसी है। आप जानते हो पीसी मतलब हमारा पर्सनल कंप्यूटर, और पर्सनल कंप्यूटर जो हम नाउ डेली यूज़ हर घरों में, ऑफिसों में, स्कूल में पाए जाते हैं वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर, इसलिए ये आंसर सही होगा। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये आपके बैंकों में यूज़ होता है, मिनी कंप्यूटर छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इसलिए ये गलत होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। परम एक फेमस सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडिया का है, ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद आता है यूनिवैक। यूनिवैक आपका जो है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, जिसको यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। अरिथमेटिक भी करता है, लॉजिकल भी करता है, और जो भी डेटा होते हैं उसको स्टोर करता है, तो इसलिए इसके चारों ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, टू मेजर टाइप ऑफ चिप्स। मेजर टाइप ऑफ चिप की बात करते हैं, मेजर टाइप ऑफ चिप्स तो आपके प्राइमरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर ये दोनों होते हैं, इसलिए बी एंड सी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, स्विचिंग हुआ है डिवाइस का किस जनरेशन में हुआ है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर से पहले, आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर आपका 4th जनरेशन में था, और 3rd जनरेशन में क्या था? आईसी। तो आईसी से
ये 4 जनरेशन में स्विच हुआ है किसकी वजह से? माइक्रो प्रोसेसर की वजह से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी है और ये भी है, तो इसके चारों ऑप्शन सही होंगे, 3 ऑप्शन सही होंगे। मैन, आपने नेटवर्क चैप्टर पढ़ा होगा, नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्किंग, उसमें आपको बताया गया होगा मैन इज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपका सिटी से सिटी कवर करता है। नेटवर्क टोपोलॉजी, ये भी आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग चैप्टर में है। इसे मेरे यूट्यूब लिंक में मेरे यूट्यूब चैनल के लिस्ट में आप देखोगे, मैंने एक नेटवर्किंग चैप्टर पढ़ाया है, उसमें आप उसको लर्न कर सकते हो कि इसमें बस, रिंग, बस, ये सारे आपके नेटवर्क टोपोलॉजी में आते हैं। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें? बस होगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 में किस टाइप का नेटवर्क है? देखो, बाकी सब तो ये और ये तीनों तो नेटवर्क टोपोलॉजी में आते हैं, लेकिन आपका जो नेटवर्क है वो किस में आएगा? पैन में आएगा। उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो एग्जाम्पल होता है वो ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, VoIP, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म वॉइस ओवर IP। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से आप वॉइस कॉल करते हैं। ठीक है। ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल में पढ़ाया जाता है। अब एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन आ गया। वेब ब्राउज़र तो बहुत से होते हैं, क्रोम होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले की बात हो रही तो मोज़ेक का नाम याद करिएगा, और मोज़िला फायरफॉक्स भी होता है। तो आप लोग एक बार इंटरनेट में सर्च करिए कितने तरह के वेब ब्राउज़र होते हैं, जिसमें आपने क्रोम, गूगल का क्रोम मैंने बताया, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर मैंने बताया, और नेटस्केप नेविगेटर होता है, और मोज़िला फायरफॉक्स होता है। लेकिन मोज़ेक जो है आपका पहला वेब ब्राउज़र है। ठीक है। लैन का फुल फॉर्म क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क का। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, लास्ट क्वेश्चन ये हमारे, आर द सेट ऑफ ए रूल एंड प्रोसीजर टू कंट्रोल द डेटा ट्रांसमिशन ओवर द प्रोटोकॉल। अक्सर हम जब भी नेटवर्किंग या इंटरनेट चैप्टर पढ़ते हैं, प्रोटोकॉल का नाम ज़रूर आता है। तो प्रोटोकॉल को डिफ़ाइन करना है, तो ये प्रोटोकॉल के एक पूरी तरह से डिफिनेशन है। इस डिफिनेशन को याद करके आप प्रोटोकॉल का डिफिनेशन बना सकते हैं, और उसी का ये क्वेश्चन बन गया आपका। प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल है जिससे हमारे डेटा का ट्रांसमिशन होता है, जो उसके रूल एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस जो भी इंटरनेट टेक्नोलॉजी में बताई गई हैं, उसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। ओके।